जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलांग। मैं सुमन रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक छोटे से ब्लॉग पे। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मेरे किचन से हो रही है मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज लाई थी मैं बिटाने के कुलचे, तो छोले कुलचे बनाए मैंने। तो कल रात में ही मैंने छोले भिगा के रख दिए थे और फिर सुबह सुबह उठ के सबसे पहले तो मैंने छोले ही बनाए। उसके बाद जो और काम किया, क्योंकि मेरी बेटी जाने वाली थी, सुबह सुबह स्कूल चले जाती है, तो सबको नाश्ता कराया। फिर मैंने भी नाश्ता किया, तो बहुत अच्छे थे। इसका टेस्ट मतलब बहुत अच्छा है। मैंने सोचा चलो आज पहली बार इसका टेस्ट करते हैं कि कैसा है ये ब्रिटानिया का कुलचे। तो आज मैंने सभी को यही नाश्ता कराया, मैंने भी यही किया। चाय बना ली थी और छोले और कुलचे थोड़े से मैंने सेक लिए थे बटर में सेक के अच्छे हो रहे थे। फटाफट से नाश्ता पानी किया, फिर चले गई थी दुकान में। तैयार हो गए। जैसे ही तैयार हो गए मैं गई दुकान में, नीचे दुकान में जाने के लिए। वैसे ये बुबू आ गए थे। बुबू को चाहिए हुआ था आज चिकन मसाला सुबह-सुबह। तो मेरे से कह रहे थे कि चिकन मसाला दे। मैंने कहा इतनी सुबह चिकन बनाओगे? नहीं, कल बना रखा है, उसी में ही दोबारा पानी डाल के और मसाला डालूँगा, फिर जो थोड़ा उबालूँगा, ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा सुबह अच्छा। फिर कह रहे थे कि मेरी फ़ोटो, पहले तो वैसे ही देख रहे थे, पता नहीं क्या देख रहे थे। फिर मेरे से कह रहे कि तू फ़ोटो खींचती है? मैंने कहा हाँ, तो मेरी फ़ोटो खींच दे, अच्छे से खींचना, ऐसा कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये बुबू से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर इनसे बातचीत की और वैसे ही गप्पे लड़ाए। फिर बुबू बोल रहे हैं कि मेरी फ़ोटो खींच दे, अच्छी-सी खींचना, बहुत अच्छी फ़ोटो खींचना, ऐसा कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ चलो, आप खड़े हो जाओ अच्छे से, मैं आपकी फ़ोटो खींच देती हूँ। फिर कह रहे हैं नहीं, मैं बैठ के फ़ोटो खिंचवाता हूँ, बैठ जा तू। बैठ जाता हूँ मैं, तू खींच फ़ोटो, ऐसा कह रहे हैं। हाथ जोड़ के खींचता हूँ, कह रहे हैं कि मैं हाथ जोड़ता हूँ फिर फ़ोटो खींच। मैंने कहा चलो खींच देती हूँ, आप खड़े हो जाओ, बैठो मत। मैंने कहा मैं अच्छी-सी फ़ोटो खींचूँगी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, खींच दे मेरी फ़ोटो, ऐसा कहने में थे। मैंने कहा हँसी भी आई, तो बुबू के साथ थोड़ी बहुत मज़ाक मस्ती भी चलती है। फिर मैंने लगाई थी सुबह ही आज मेहंदी, क्योंकि कल है वट सावित्री। मैंने सोचा कि चलो हाँ, सुबह ही मेहंदी-वेहंदी लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई, 1 घंटे में ही ये मेहंदी सूख गई थी मेरी, ऊपर से नीचे दुकान में आने तक। एक हाथ में तो बहन ने लगा दी थी और एक हाथ में हमारे बगल में ही है, उन्होंने ने लगा दी थी, जिया बोलते हैं। तो फटाफट से मैंने मेहंदी-वेहंदी लगाई, फिर आ गई थी नीचे दुकान में। जैसे ही नीचे दुकान में आई, थोड़ा बहुत काम-वाम किया, यहाँ पे कस्टमर भी आ गए थे और ये बाहर पे लगा रखी थी साग-सब्ज़ी सभी फ्रेश-फ्रेश साग-सब्ज़ी आ रखी है, भिंडी, लौकी, कद्दू गोभी, मतलब फल-फ्रूट में सभी है, पुलम, आलू-बखर और आरू सभी आने लग गए हैं फल-फ्रूट में भी। हम सब आने लगे हैं। फिर मैंने भैया को थोड़ा बहुत सामान-वामान दिया, फिर आ गई थी शाम के टाइम में घर। तो जैसे ही घर आई, ये इनका अलग ही चला है। ये एक साथ बैठ गए ना, बस हो गया। या तो इनको खेल चाहिए या इनको डांस चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं कि हम डांस करते हैं। मैंने कहा चलो करो, फिर डांस करो। फिर इन्होंने क्या कहते हैं, गाना लगाए टीवी में और पहाड़ी गाने लगाए, फिर उन्होंने ठुमके मारे। दोनों ने ऐसे ठुमके मार दिए, क्या बताऊँ पहले, जैसे मतलब ना इन्होंने सीख रखा है दोनों। मतलब पता नहीं इनको कैसे पता होता है कि वो एक जैसा ही कर देते हैं दोनों डांस। इन्होंने डांस किया, हैप्पी थोड़ी देर हमने इनका बर्थडे डांस टू देखा। फिर आ यू। गई थी केक कटिंग हैप्पी की बारी, क्योंकि आज बर्थडे था टू इसके यू। पापा का बर्थडे। तो हैप्पी दोस्तों, हमारा बर्थडे छोटा-सा परिवार है, तो हैप्पी मैंने बोला कि देवरानी से बर्थडे तू टू। भी यहीं खा लेगी आज, क्योंकि बर्थडे है, बच्चे भी खा लेंगे केक-एक। तो मैंने उनको भी यहीं बुला लिया था, तो हम लोगों ने साथ ही खाना-पीना बनाया। बनाने के बाद फिर आ गई थी केक कटिंग की बारी, तो हम लोगों ने अच्छे से केक-एक काटा और सभी बच्चों ने, देख सकते हो आप लोग, ये दक्ष अपने ताऊ को खिला रहा है। और ताऊ के साथ इतनी बनती है ना इसकी, क्या बताऊँ। और मेरे को तो बोलता भी नहीं है। मेरे से डरता है, अपने ताऊ से बिल्कुल भी नहीं डरता है, बिल्कुल भी नहीं। 10 बजे आए इसके ताऊ, तब तक उठा था ये, सोया भी नहीं। ताऊ आएँगे, उसके बाद जो खाना खाएँगे कह रहे हैं, उसके बाद सोएँगे कह रहे थे। तो चलो, मैंने कहा थोड़ी देर, बच्चे भी डांस-वांस किया इन्होंने, इनको वैसी करने में थी। मैंने कहा थोड़ी देर में आ जाएँगे, 10 बजा दिए इन्होंने घर आने तक। फिर हम लोगों ने केक-वेक खिलाया। मैंने तो केक इनके मुँह में ऐसे पुतर दिया पूरा क्योंकि इनको पता नहीं था कि केक भी लाए हैं ये लोग मेरे के लिए करके। हम लोगों ने छोटा-सा केक भी मँगवा लिया था इनके लिए, छोटा-सा सेलिब्रेट कर लिया था, क्योंकि कभी तो याद रहता है नहीं, कभी याद रहता है। इस बार मेरे को याद रह गया कि इनका बर्थडे है, तो छोटा-सा केक मँगवा लिया था और सभी लोगों ने अच्छे से एन्जॉय किया, क्योंकि आज कल बरसात है, तो ऐसा खाना-पीना मतलब कुछ भी नहीं था, प्याज़ लहसुन कुछ खाना है था नहीं। और केक भी हमने मतलब बिना अंडे वाला बना रखा था, क्योंकि कल व्रत है, तो मैंने कहा कि चलो वैसे ही केक बना देते हैं बिना अंडे वाला। तो केक सबने एक-दूसरे को मतलब खिलाया, हम सभी लोगों ने इनको खिलाया। तो उसके बाद फिर
थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट वूट किए और क्या कहते हैं सभी लोगों ने दक्ष जैसे ही मैं फ़ोटो शूट करने बैठे थे हम, ये सीधे ये इसने सोचा कि मैं लास्ट में बैठा हूँ, अपनी मम्मी को पता नहीं क्या कहा था। फिर उसके बाद अपने ताऊ की गोद में गया सीधे। इसको मतलब ना ताऊ बहुत अच्छे लगते हैं इसको, मतलब ताऊ से बहुत लगाव है इसका, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अ, फिर उसके बाद फ़ोटो शूट वूट किया और फिर खाना-वाना गरम किया, क्योंकि आज वसुधा भी नहीं थे, वसुधा घर गए हुए थे अपने कुछ काम के लिए। तो हम ही थे, हमारा छोटा-सा ही परिवार था, हमने सोचा कि एक ही साथ बनाते हैं। दोस्तों ऐसा होता है ना कि चलो क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ हो, मिल-बाँट के खानी चाहिए, अकेले ही क्या होता है। तो मैंने सोचा चलो एक ही साथ बनाते हैं, फिर इसको भी बुला लिया था मैंने अपनी देवरानी को, हमने फटाफट से खाना-पीना बनाया। यहाँ पे तुरई की सब्ज़ी बना दी थी और मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ा-सा खीर और रायता बना दिया था, क्योंकि बच्चों को रायता अच्छा लगता है और सिवई अच्छी लगती है बच्चों को। मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ, पूरी तो नहीं बनाए, क्योंकि कल व्रत था, वैसे ही सर दर्द हो जाती है, गैस जैसी हो जाती है। मैंने कहा चलो पूरी नहीं बनाते हैं और चीज़ बना लेते हैं। ये दक्ष अपने ताऊ के आँख बंद कर रहा है, इनकी पता नहीं क्या मिली-भगत हो रही है। इसकी दीदी ने अपने पापा के लिए मतलब इसने अपने पापा के लिए सैंडल मँगवाए थे मेरे से कि या सैंडल या कुछ भी ला देना कह रही थी, टी-शर्ट या कुछ भी। मैंने कहा चलो ला दूँगी, फिर मैंने सैंडल ही लाई, क्योंकि टी-शर्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परसों ही अपने के लिए बहुत कपड़े लाए हुए थे। मैंने सोचा चलो सैंडल मँगवा देती हूँ। अब गर्मियों में सैंडलों का ही सीज़न है, तो सबको ये वाले सैंडल पसंद आए, ये वाले तो नहीं आए। तो फटाफट से फिर इसने अपने पापा को गिफ्ट-विफ्ट दिया और इनको भी अच्छा लगा कि हाँ, मेरी बेटी ने मेरे को गिफ्ट दिया है करके। तो दोस्तों फिर खाना-पीना गरम किया, हम सभी लोगों ने अच्छे से खाना एन्जॉय किया। परिवार के साथ अच्छा भी लगता है। दक्ष बोल रहा है, "ताऊ इनको पहनो।" जब तक इसने ना इनके ताऊ ने सैंडल नहीं पहने, ये नहीं, "ताऊ इनको पहनो पहले, फिर जो पहले पहनो कैसे लगते हैं, फिर इसने अपने ताऊ को ये वाले सैंडल पहनाए, फिर खाना-पीना खाया। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।